हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बड़े बड़े वादे आपसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों लेके करते हैं कि मैं आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम दूंगा, आप टेबल पर जाएंगे तो आप कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और ये वादे करके आपको 20 दिन का क्लास दे करके लाखों ले लिया जाता है। कोई भी पैसे आपको मुझे नहीं देने हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास दूंगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में वादा किया है, जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। और स्कीमेटिक के नाम पर आप कई जगह जाते हैं, कई जगह पैसे खर्च करते हैं, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको समझ में नहीं आया। तो ये इन सारी परेशानियों को देखते हुए ही मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, अच्छी अच्छी वीडियो डालूंगा, अच्छी अच्छी ट्यूटोरियल्स बताऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उत्तम कुमार तिवारी है और ये मेरी दुकान की फ़ोटो है, वीडियो है। और 9:40 रात के हो रहे हैं, सारे लोगों की छुट्टी हो चुकी है। एक हमारा बंदा यहाँ बैठता है, अच्छे से काम करता है वो। और एक लड़के की माइक्रोस्कोप ये है। ये SMD आप देख पा रहे होंगे, ये कम बजट वाली है, लेकिन काम होता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो काम कम बजट वाले से भी होता है। और इसकी भी जो SMD है वो कम बजट की है, लेकिन काम होता है। अगर आपको नॉलेज है और आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो एक काम होगा, भले ही आपके पास कम बजट की टूल्स है। ये हमारा मल्टीमीटर है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे DC मशीन है, ये आयरन है उसकी। एक लड़का यहाँ बैठता है, यहाँ भी सारी चीज़ है, टूल्स है, माइक्रोस्कोप है, आयरन है, ये 6 पोर्ट वाली चार्जर है, और यहाँ पर क्विक वाली SMD है, और यहाँ पर एक LCD लगी हुई है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का काम होता है। हालांकि रात हो गई है, सारे लोगों को छुट्टी हो चुकी है, और ये मैं यहाँ बैठता हूँ। बाकी ये कबाड़ है, पुराने कुछ फ़ोन्स हैं, ठीक है। और कुछ अगर लड़के प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, थ्योरी समझने के लिए, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत होती है, वो आते हैं तो यहाँ उनके लिए ये 2 टेबल रखी गई है। वो यहाँ बैठते हैं, समझते हैं, फिर वो सेटिस्फाई होकर चले जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 6th क्लास है, और 6th क्लास में हम क्लास 6 में हम समझेंगे कॉइल, से इंडक्टर भी कहा जाता है। तो इंडक्टर एक कॉइल होता है या कॉइल एक इंडक्टर होता है, आप समझ सकते हैं। और ये एक प्रकार का वायर होता है, तार होता है। इसकी कुछ फिक्स लेंथ होती है, जिसकी लेंथ फिक्स होती है, और कुछ फिक्स गेज होती है इसकी, कुछ फिक्स गेज होती है इसकी। और ये फिक्स राउंड में लपेटा हुआ होता है, कुछ फिक्स राउंड में लपेटा हुआ होता है। बहुत सारे जगह इसको उपयोग किया जाता है, और ये एक फिल्टर का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि कैपेसिटर एक फिल्टर का काम करता है, जस्ट लाइक इंडक्टर या कॉइल भी एक फिल्टर का काम करता है, जो DC करंट को पास करता है, जो कि DC करंट को पास करता है और AC करंट को रोकता है। हमने कैपेसिटर की क्लास में देखा था कि ये पैरेलल में लगा होता है और एज अ फिल्टर का काम करता है, कि स्टोरेज कंपोनेंट की तरह काम करता है, जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जस्ट लाइक जो कॉइल होता है वो भी एक फिल्टर का काम करता है, लेकिन ये सीरीज में लगा होता है। कैपेसिटर हमारा पैरेलल में, ज़्यादातर पैरेलल में लगा होता है, कॉइल हमारी सीरीज में लगी होती है। एक IC लगी हुई है जिसमें कि कॉइल सीरीज कनेक्शन में लगी हुई है, और इसका एक सप्लाई माइनस ग्राउंड है। तो कॉइल हमेशा सीरीज में लगी होती है, कहीं कहीं ये पैरेलल में लगा होता है, वो मैं बाद की क्लास में आपको बताऊंगा। ऑन बोर्ड, मदरबोर्ड में ये आपको कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, उभरी हुई, ब्लैक कलर की उभरी हुई। कुछ कॉइल आपको वाइट कलर की दिखाई देगी, और कुछ कॉइल आपको कुछ अलग अलग कलर की दिखाई देगी, कुछ ग्रीन कुछ ब्लू होती है। वो आपको मैं चेकिंग की क्लास जब बताऊंगा, कॉइल की चेकिंग या टेस्टिंग की क्लास जब मैं बताऊंगा, तो मैं उसे दिखाऊंगा।
देगी। कुछ कॉयल आपकी इस टाइप की दिखाई देगी जो कि बक कॉयल, बूस्ट कॉयल होती है। आगे बढ़ते हैं तो अब हम समझते हैं कि कॉयल कितने प्रकार की होती है जो हमें काम आने वाली है मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में। कॉयल कितने प्रकार की होती है? एक हमारी होती है एयर कोर, दूसरी हमारी होती है आयरन कोर, तीसरी हमारी होती है चिप फिक्स और चौथी हमारी बूस्टर होती है और एक बक कॉयल होती है। तो कॉयल को जब हम मेज़र करते हैं तो हमें LCR मीटर की ज़रूरत पड़ती है कि वो कितने हेनरी की है, 1 हेनरी की है, कितने मिली हेनरी की है, कितने माइक्रो हेनरी की है। तो LCR मीटर की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ज़्यादातर कॉयल को हम बीप रेंज में चेक करते हैं कि अगर वो बीप दे रहा है मल्टीमीटर से तो वो अच्छा है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में वो बीप देने के बावजूद ख़राब होता है। तो वो इस प्रकार से ख़राब होता है कि उनकी जो वाइंडिंग होती है अंदर की वो पिघली हुई होती है या आपस में चिपकी हुई होती है। तो वो बीप देता ज़रूर है लेकिन वो ख़राब होता है। इस कंडीशन में आप उस कॉइल को चेंज करके देख सकते हैं। अगर वो लाइट सेक्शन में लगी है तो आप बूस्ट कॉइल को आप चेंज करके देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 सेकंड का समय लगता है। आप उसे चेंज करके देख सकते हैं। और अगर आप उसकी हेनरी को चेक करना चाहते हैं तो आपको LCR मीटर लेना होता है। हालांकि LCR मीटर इतनी सस्ती नहीं होती है, वो कॉस्टली आती है और ज़्यादा यूज़ उसकी है नहीं, कुछ शायद ही कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो LCR मीटर की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप बीप रेंज में भी चेक कर सकते हैं और वरना आप उसे चेंज करके चेक कर सकते हैं। अगर बूस्ट कॉइल की बात की जाए तो बूस्ट कॉइल हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करता है और बक कॉइल हमारा एम्पेयर को इंक्रीज करता है। और आप जब मदरबोर्ड रिमूव करेंगे, मोबाइल को डिसेंबल करेंगे, उसकी प्लेट को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पावर आईसी के पास बहुत सारे बक कॉइल्स लगे होते हैं जिनका काम होता है एम्पेयर को बढ़ाना और फिल्ट्रेशन करना। कभी भी किसी भी कॉइल को नॉर्मल समझने की भूल ना करें। अगर वो नॉर्मल कॉइल भी है तो उसकी एक स्पेशल वर्किंग है, कभी भी उसे ना उखाड़ें। अगर उखड़ी हुई है तो आप जम्फर ना लगाएं। आप कोशिश करें कि सेम मदरबोर्ड से सेम कॉइल उठा के वहाँ लगाएं। अगर आपके पास सेम मदरबोर्ड नहीं है और वो नॉर्मल कॉइल है तो आप जम्फर लगा सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ पर कॉइल लगाएं, क्योंकि कॉइल की स्पेशल वर्किंग होती है। अगर आप वहाँ कॉइल नहीं लगाएंगे तो कभी अगर ज़रूरत पड़े तो उस कॉइल का वर्क या काम कौन करेगा। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि कॉइल लगा दें, या कोई भी अदर कंपोनेंट जिसे आप रिमूव कर रहे हैं या आप पहले से जो वहाँ लगी हुई है उसे आप लगाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर अगर सीरीज में लगी है तो वो क्या काम करती है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने 2 ड्राइंग को ड्रॉ करके रखा है। पहली ड्राइंग में मैंने डीसी करंट को दिखाया है कि डीसी करंट को अगर कॉइल के थ्रू पास किया जाए तो वो आसानी से पास हो जाता है और हमारे लोड को ऑपरेट कराता है। लेकिन प्लस की लाइन में अगर कॉइल लगी है और किसी भी प्रकार की अनवांटेड फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उस फ्रीक्वेंसी को ये बीच में लगी हुई कॉइल कंज्यूम कर लेगी, या ऐसा समझ सकते हैं कि उस एसी करंट को, फ्रीक्वेंसी को वो अपने अंदर कोरों में फंसा लेगी और आगे जाने की इजाज़त नहीं देगी। जिससे होगा क्या कि हमारी जो लोड है, जो हमारा लोड लगा हुआ है, उसे उस फ्रीक्वेंसी से या एसी करंट से कॉइल प्रोटेक्ट करेगी और हमारा लोड भी वर्क करता रहेगा, लोड सेफ भी रहेगा। इसीलिए किसी भी जगह से किसी भी कॉइल को निकाल के न फेंकें। तो कॉइल के बारे में आप अभी इतना ही समझें कि कॉइल एक फिल्टर का काम करता है, बूस्ट कॉइल वोल्टेज को इंक्रीज करता है, बक कॉइल एम्पेयर को इंक्रीज करता है, और कॉइल एसी करंट को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है या कोरों में फंसा लेता है, आगे नहीं जाने देता है, और डीसी को पास करता है। मतलब एसी को रोकता है और डीसी को पास करता है, जस्ट कैपेसिटर के उल्टा। क्योंकि कैपेसिटर डीसी को रोकता था और एसी को पास करता था अपने अंदर से।
इसी प्रकार से कॉइल अपने अंदर से एसी को पास होने नहीं देता है, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में, ज़्यादातर आपको पैरेलल में दिखाई देंगे और कॉइल जो जिसकी आज क्लास है वो ज़्यादातर आपको सीरीज में दिखाई देंगे। कहीं कहीं किसी किसी कंडीशन में आपको पैरेलल में दिखाई देंगे कॉइल, तो वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। और जहाँ तक बात है बूस्ट कॉइल की और बक कॉइल की, तो बूस्ट कॉइल मैं आपको लाइट सेक्शन की जब क्लास दूंगा तो बूस्ट कॉइल को ज़्यादा समझाऊंगा, और बक कॉइल की जो क्लास होगी, स्पेशल पावर सेक्शन की जो क्लास होगी, उसमें मैं आपको बक कॉइल के बारे में ज़्यादा डीप में बताऊंगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉर्मल कॉइल को भी आप जम्फर ना करें। अगर कॉइल मिसप्लेस है, नहीं है या ओपन हो गया है तो कोशिश करें कि सेम मदरबोर्ड से कॉइल लगा दें। इन केस अगर अवेलेबल ना हो तो ही आप जम्फर लगाएं, क्योंकि अगर आप वहां जम्फर लगा देंगे तो फिर कॉइल का काम कौन करेगा। कॉइल का जो एसी करंट या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो एब्जॉर्ब कौन करेगा एसी करंट को। अगर कोई भी कंपोनेंट एसी करंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और बाय चांस अगर वहाँ किसी भी प्रकार की स्पाइक आ गई फ्रीक्वेंसी की या एसी करंट की, तो आगे लगा हुआ लोड आपका ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी हमारे लेटेस्ट फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग की एक सिस्टम आ रही है और उस वायरलेस चार्जिंग में भी कॉइल का ही इम्पोर्टेंस है, तो साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉइल की वर्किंग क्या होती है जहाँ पर आप जम्फर लगा के गलती कर देते हैं। तो जैसा कि मेरे हाथ में एक कॉइल है जो कि नॉर्मल वायर से बनाया हुआ है। मैंने पंखे की वाइंडिंग वाली वायर को राउंड कर रखा है और इसमें एक एलईडी बल्ब को जोड़ रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और मैं इस पेपर उत्तम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर जहां लिखा है, लिख के रखा हुआ है, उस पेपर के करीब मैं इस कॉइल को ले जाने की कोशिश करूँगा। आप देखेंगे कि ये फुल ब्राइटनेस में ग्लो होने लगेगा। चूँकि यहाँ पर अभी हमारे कमरे में लाइट है, मैं इस लाइट को पहले ऑफ कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए पहले इस लाइट को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कमरे की लाइट को कम कर दिया। अब मैं इस कॉइल को धीरे धीरे उस पेपर पर ले जाने की कोशिश करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथ में ये कॉइल है और इसमें एलईडी लगी हुई है। देखिए, जैसे ही मैं इसे करीब लाया ये एलईडी ग्लो होने लगा फुल ब्राइटनेस के साथ, और ज्यों ही इसे मैं दूर लाऊंगा ये ऑफ हो जाएगा। तो मैंने आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कॉइल की वर्किंग होती है, स्पेशल वर्किंग होती है। उसे खोल के ना फेंकें। अगर पहले से भी खुली हुई है तो आप वहां कॉइल लगाने की कोशिश करें। अगर सेम बोर्ड की कॉइल नहीं है तो ही आप नॉर्मल कॉइल के जगह जम्फर लगा सकते हैं, वरना आप कॉइल ही लगाएं। देख पा रहे होंगे जैसे मैं इसे करीब ले जाता हूँ ये ब्राइट करने लगता है, ग्लो होने लगता है। ज्यों ही इसे दूर लाता हूँ ये ऑफ हो जाता है। हमारा जो लेटेस्ट फ़ोन, जो भी कंपनी लेटेस्ट फ़ोन निकाल रही है, नए नए मॉडल्स में वायरलेस चार्जिंग की सिस्टम को बना के लॉन्च कर रही है और उसमें कुछ इसी प्रकार का एक मेथड अप्लाई किया हुआ होता है अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हमारा वाईफाई चार्जिंग वर्क करता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको नॉर्मल फ़ोन भी आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ शेड्यूल के साथ बना के कल या परसों दिखाऊंगा। कोई भी नॉर्मल फ़ोन, चाहे वो जियो हो, चाइनीज़ हो या एंड्रॉयड हो, उसमें मैं वायरलेस चार्जिंग का एक प्रोसेस समझा के और बना के और चार्ज करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।